Good morning, everyone. This is your second lesson. As we have completed this lesson earlier, today we will make the exercise of this lesson. The name of this lesson is Freddy and the Sweets. As you all know the story of Freddy, Freddy is a little monkey. He sits in a tree. There is a sweet shop near the tree. It was the shop of Uncle Puneet. Freddy wanted to eat the sweet from Uncle Puneet's shop. That's why he jumped down from the tree and he looks left and right, but there was no one there. So he puts his hand into an open jar and he takes all of the chocolates, all of the sweet from the jar. Suddenly he saw Uncle Puneet's coming. That's why he wanted to run from that shop. So he pulls his hand, but his hand was stuck into the jar because of the many sweets in his hand. Freddy pulls and pulls again and again, but his hand was not coming from the jar. Freddy became afraid. So he opens his head and he drops all the sweets from the jar. Freddy's hand come out. Freddy is free. Uncle Puneet, having seen this incident, Uncle Puneet smiles and gives Freddy 2 chocolates, 2 pieces of sweets. And Freddy says thank you. जैसा कि आप लोग इस लेसन को पढ़ चुके हैं, ये स्टोरी किसके बारे में रहती है? फ्रेडी. फ्रेडी किसका नाम है? एक छोटे से बंदर का नाम है जो पेड़ पर रहता था और उस पेड़ पे रहता था. उस पेड़ के नज़दीक क्या था? एक शॉप था, स्वीट शॉप था. उस शॉप के मालिक का नाम था पुनीत. जब वो उसको चॉकलेट खाने का मन हुआ, उसको मिठाई खाने का मन हुआ, तो वो पेड़ से नीचे उतरा और वो हर तरफ देखा, दाएं और बाएं ओर, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आया. इसलिए वो क्या करता है? फ्रेडी खुले हुए जार में अपने हाथों को डालता है और वो वहाँ से सारी मिठाइयों को ले लेता है. अचानक से अंकल पुनीत आते हैं और वो क्या करता है? जब वो उनको देखता है तो वो कहता है, ओह मुझे क्या करना चाहिए? भागना चाहिए. इसलिए वो क्या करता है? उसके हाथ में जितनी सारी चॉकलेट थी उसी को लेके वो जार से अपने हाथों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जो रहते हैं फंस जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका हाथ पूरा किससे फुल था? मिठाइयों से भरा पड़ा था और उसके हाथ में बहुत सारा चॉकलेट, बहुत सारी मिठाइयाँ थी. वो बार बार अपने हाथ को खींच रहा था ताकि वो क्या कर सके? उस जार से अपने हाथ को निकाल सके, लेकिन उसके हाथ बाहर नहीं आ रहे थे और फ्रेडी बहुत ज़्यादा डर गया था. इसलिए वो क्या किया? सारे मिठाइयों को उसने वहीं पे उसी जार में छोड़ने का फ़ैसला किया और वो सारा मिठाई उस जार में छोड़ दिया. तो उसके हाथ क्या हो गए? बाहर आ गए. और वो जब अंकल पुनीत जो है इस इंसिडेंट को देख लेते हैं और वो फ्रेडी जो होता है, फ्रेडी का हाथ क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है. जब वो चॉकलेट को छोड़ देता है तो उसके हाथ खाली हो जाते हैं और उसका हाथ फ्रेडी भी फ्री हो जाता है. जब इस इंसिडेंट को अंकल पुनीत देखते हैं तो अंकल पुनीत मुस्कुराते हैं और फ्रेडी को क्या देते हैं? 2 मिठाई देते हैं और इसके बदले में फ्रेडी अंकल पुनीत से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे? इस लेसन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. रीड एंड आंसर. पढ़िए और उत्तर दीजिए. नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल यू कैन मेक द आंसर ईजिली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू what is the meaning of this question. A number. What is the meaning of this exercise? A number. रीड एंड आंसर. पढ़िए और उत्तर दीजिए. सर्किल द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आंसर 2 ऑप्शन दिए गए हैं. जो सही आपको उसको क्या करना है? सर्किल यानी कि गोल करना है. तो पहला क्या है? ए नंबर में क्या बोल रहा है? अंकल पुनीत शॉप इज डैश. नंबर 1 ऑप्शन नियर द रोड, नियर द ट्री. अंकल पुनीत का दुकान था. कहाँ था उनका दुकान? नियर द रोड, रोड के नज़दीक या पेड़ के नज़दीक. तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं इस स्टोरी को. तो यू विल टेल वेयर इज द शॉप ऑफ अंकल पुनीत. डू यू नो? द शॉप ऑफ अंकल पुनीत वाज नियर द ट्री. उस पेड़ के पास था अंकल पुनीत का शॉप. दुकान कहाँ थी? अंकल पुनीत की दुकान पेड़ के नज़दीक. तो इसको क्या करना है आपको? इसको पूरी तरह से सर्किल करना है. सर्किल यानी कि गोल करना है और यहाँ जो ब्लैंक दिया गया उसको लिखना है नियर द ट्री.
नियर मीन्स नज़दीक और द ट्री मीन्स पेड़। यू विल राइट इन योर नोटबुक, आप लोग को अपने इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में लिखना है नीट हैंड राइटिंग में, और स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। नंबर बी, अंकल पुनीत शॉप सेल्स। सेल्स में होता है बेचना और शॉप में होता है दुकान। अंकल पुनीत की दुकान अंकल पुनीत क्या थे, बेचते थे। उनकी दुकान में क्या क्या वो बेचते थे? नंबर ए, फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी कि फल। स्वीट्स, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। अंकल पुनीत क्या बेचते थे? व्हाट डज अंकल पुनीत सेल? अंकल पुनीत सेल स्वीट्स। अंकल पुनीत क्या बेचते थे? मिठाइयाँ बेचते थे। तो इसको क्या करना है हम लोग को? वी विल हैव टू सर्किल द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग को सर्किल करना है इस तरह से, और यहाँ पे इस ब्लैंक में हम लोगों को लिखना है स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स। नंबर सी, फ्रेडी पिक्स अप। फ्रेडी उठाता है, ले लेता है। नंबर ए, मैनी स्वीट्स, 2 स्वीट्स। फ्रेडी जो रहता है उस जार में जब वो अपना हाथ डालता है तो वहाँ से वो कितनी सारी मिठाइयों को उठाता है? 2 मिठाई उठाता है या बहुत सारी मिठाइयों को वो लेता है? तो क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, मैनी स्वीट्स। फ्रेडी क्या करता है? सारे स्वीट्स को ले लेता है इस वक्त, जिसकी वजह से उसके हाथ क्या हो जाते हैं? उस जार में अटक जाते हैं। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर क्या है? मैनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ। तो सी नंबर में हम लोग को क्या लिखना है? फ्रेडी पिक्स अप मैनी स्वीट्स। फ्रेडी क्या कर? डी नंबर, फ्रेडी पुल्स एंड पुल्स बट हिज हैंड डज नॉट कम आउट। फ्रेडी खींचता है बार बार लेकिन उसके हाथ बाहर नहीं आते हैं। फ्रेडीज हैंड इज स्टक इन द जार बिकॉज इट इज़ फैट हैंड, या बी नंबर, इट इज़ फुल ऑफ स्वीट्स। फ्रेडी के हाथ जार के अंदर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि फ्रेडी का हाथ मोटा रहता है, या तो फिर फ्रेडी के हाथ में क्या रहती है? बहुत सारी मिठाइयाँ भरी पड़ी रहती है। तो जैसा कि आप लोग इस स्टोरी में पढ़ चुके हैं, फ्रेडी के हाथ में क्या रहती है? बहुत सारी मिठाइयाँ रहती है, जिसकी वजह से उसके हाथ जार से बाहर नहीं आते हैं और जार में अटक जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को किस ऑप्शन को सर्किल करना है? ये बी नंबर को, इट इज़ फुल ऑफ स्वीट्स। ये किससे भरे पड़े रहते हैं? मिठाइयों से। और यहाँ ब्लैंक में लिखना है फ्रेडीज हैंड इज स्टक इन द जार बिकॉज इट इज फुल ऑफ स्वीट्स। नंबर ई, अंकल पुनीत गिव फ्रेडी स्वीट्स पनिशमेंट। अंकल पुनीत देते हैं फ्रेडी को। अंकल पुनीत क्या देते हैं? एट लास्ट स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ देते हैं, या तो फिर सज़ा देते हैं। क्या देते हैं अंकल पुनीत? अंकल पुनीत फ्रेडी को मिठाइयाँ देते हैं। अंकल पुनीत गिव फ्रेडी स्वीट्स। इसको सर्किल करना है आप लोग को। आप लोग अपने नोटबुक में इसको अच्छे से पूरा क्या कीजिएगा? कॉपी कीजिएगा। यहाँ क्या लिखना होगा? ब्लैंक में स्वीट्स। अंकल पुनीत गिव फ्रेडी स्वीट्स। बी नंबर, थिंक एंड आंसर, सोचिए और जवाब दीजिए। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस, सही उत्तर को क्या करना है? आपको टिक करना है। नंबर ए, फ्रेडी इज फ्री, फ्रेडीज हैंड इज स्टक। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पे फ्रेडी के हाथ क्या है? इस जार के अंदर स्टक हो चुके हैं, अटक चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए नंबर का फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? फ्रेडी इज फ्री, फ्रेडी क्या है? फ्री यानी कि आज़ाद है। फ्रेडीज हैंड इज स्टक, या फ्रेडी के हाथ किसमें? जार के अंदर अटके हुए हैं। तो ये ए का जो सेकेंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? फ्रेडीज हैंड इज स्टक, फ्रेडी के हाथ अटके हुए हैं। बी नंबर, फ्रेडी इज अफ्रेड, फ्रेडी इज स्माइलिंग। फ्रेडी डरा हुआ है, अफ्रेड में होता है डरा हुआ, स्माइलिंग मुस्कुराना। तो फ्रेडी डरा हुआ है या फ्रेडी क्या है? मुस्कुरा रहा है। जो देखिए फ्रेडी क्या है? यहाँ पे मुस्कुरा रहा है कि फ्रेडी इज अफेयर्ड? फ्रेडी क्या है? डरा हुआ है। तो ये बी नंबर का फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, फ्रेडी इज अफेयर्ड। फ्रेडी क्या है? डरा हुआ है। नंबर 3, डू यू थिंक फ्रेडी विल डू सच अ थिंग अगेन? वाई? क्या आपको लगता है फ्रेडी
दोबारा फिर से इस तरह करेगा, और करेगा तो क्यों? नो, बिकॉज द स्वीट्स ऑनर गेव हिम स्वीट्स विथ स्माइलिंग फेस। फ्रेडी ऐसा नहीं करेगा, फ्रेडी विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन बिकॉज द स्वीट्स ऑनर गेव हिम स्वीट विथ स्माइलिंग फेस। क्या आप 3 नंबर में जो दिया हुआ है, 3rd नंबर में, डू यू थिंक फ्रेडी विल डू सच अ थिंग अगेन? क्या फ्रेडी दोबारा इस तरह से करेगा? नहीं, फ्रेडी इस तरह से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस शॉप के जो ऑनर थे फ्रेडी को क्या देते हैं, 2 पीसेस ऑफ स्वीट देते हैं विथ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो जब उसके जो शॉप के ऑनर रहते हैं, जब फ्रेडी को स्वीट दे देते हैं, जो फ्रेडी को खाना रहता है, तो फ्रेडी फिर बार बार इस तरह से क्यों करेगा? बार बार चोरी तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऑनर क्या करते हैं, खुद ही दे देते हैं उसको स्वीट्स, उसको खुद दे देते। टुडे वी हैव completed the exercise A, B and 3 number. You will paste in your notebook and read carefully. Thank you.